Dear students of class 9th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to you all. Today we will read the remaining portion of the story, and we have reached up to the point that Sue exclaimed with joy that the leaf didn't fall. "I heard the wind last night," said John C. "I thought it would have fallen. It will surely fall today, then I will die." सू की इस बात को देखकर जॉन्सी कहने लगी, कल रात को मैंने बहुत ज़ोरदार तूफ़ान को सुना। हवा चल रही थी तेज़। मैंने सोचा था कि पत्ता गिर गया होगा, लेकिन कल तो नहीं गिरा, तो आज वो ज़रूर गिर जाएगा और वो गिरते ही मैं मर जाऊंगी, जॉन्सी ने कहा। अब सू जवाब देती है, यू वुड नॉट डाई, या यू वोंट डाई का मतलब है वुड नॉट डाई, सेड सू एनर्जेटिकली। सू ने ताकत आमेज़ अंदाज में यानी भरपूर ताकत के साथ कहा कि तुम नहीं मरोगे मेरी दोस्त। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, व्हाट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई। तुम्हें अपने दोस्तों की खातिर ज़िंदा रहना होगा। तुम अगर मर जाओगी तो मेरा क्या बनेगा, मेरे साथ क्या होगा। यानी तुम मत मरो, यानी तेरे मरने से मेरी ज़िंदगी भी वीरान हो जाएगी। मेरी तुमसे इतनी दिली वाबस्तगी है कि तेरे बगैर जी लेना मुहाल है, लिहाजा मरने से मुतअल्लिक़ बातें ना करो। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज़। जॉन्सी चूँकि बहुत ज़्यादा बीमार थी, कमज़ोर किस्म का तबस्सुम अपने चेहरे में लिया, यानी उसका चेहरा बीमारी के आसार नुमाए थे चेहरे में, लेकिन फिर भी तबस्सुम लिया और आंखें बंद किया। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, इट सीम्ड टू बी क्लिंग टू द क्रीपर। और हर एक आध घंटे के बाद जॉन्सी खिड़की के बाहर देखती थी और वो पत्ता अभी भी वहीं पड़ा हुआ था, क्रीपर प्लांट के साथ जुड़ा हुआ, क्लिंग हुआ। अब असल माजरा क्या है, हमें आगे पता चलता है बेटा। दरअसल पत्ता तो कब का गिर चुका है, लेकिन पेंटर ने अपना मास्टरपीस वहाँ बनाया है। इन द इवनिंग देयर वाज अनदर स्ट्रोम बट द लीफ डिड नॉट फॉल। और उसी शाम को, दूसरे दिन की शाम को भी तूफ़ान बहुत ज़्यादा आया, लेकिन पत्ता फिर भी न गिरा। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग लुकिंग एट द लीफ, देन शी कॉल्ड आउट टू सू। जॉन्सी ने कुछ लंबी मुद्दत तक के लिए पत्ते की तरफ देखा और देखने के बाद सू को बुलाने लगी। I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you. यानी जॉन्सी ने कहा, आई हैव बीन ए बैड गर्ल, मैं एक बुरी लड़की रही हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, सू तुमने मेरी तरफ प्यार से देखा, मेरे लिए मोहब्बत आमेज़ अंदाज में मेरा ख़याल रखा, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लोमी, मैं चूँकि परेशान रही थी और मैं गमगीन रही थी। ग्लूमी भी गमगीन से मुताल्लुक़ है बेटा, गम का होना, ग्लूमी। डिप्रेस तो आप जानते हैं। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ वीक आई हैव बीन, आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज़ अ सिन टू वांट टू डाई। इस आखिरी पत्ते ने मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी कमज़ोर और नालायक हूँ। वीक से मुराद कमज़ोर भी मुराद है और कमीना भी कहते हैं इसको, लेकिन बहरहाल यहाँ मुराद है मैं कितनी बुज़दिल और कमज़ोर हूँ। इस आखिरी पत्ते ने गिरा दिया, यानी तमाम पत्तों के झड़ने के बाद भी इस एक पत्ते ने ये दिखा दिया कि अगर आपके पास ताकत है तो कभी भी कितने भी तन्हा क्यों नहीं हो, टूटना नहीं, गिरना नहीं, मरना नहीं। इस आखिरी पत्ते ने ज़ाहिरन ये सब बता दिया, लेकिन मैं एक इंसान होते हुए भी एक मामूली बीमारी से नफ़रत आज़मा होकर मरने के लिए आमादा हो गई हूँ, और मुझे अब एहसास हो गया है कि मरने की आरज़ू करना एक गुनाह है। यानी ये सब कौन कहती है बेटा, जॉन्सी कहती है सू से, यानी मेरी दोस्त तुमने मेरा ख्याल रखा, मेरे लिए तुमने अपने आप को ज़हमत में डाला, लेकिन मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, चूँकि मैं परेशान रही, मैं गमगीन रही। इस आखिरी पत्ते ने जो कि ताकत का मुजाहरा करके तमाम पत्तों के गिरने के बाद भी, 2-3 तूफ़ानों के आने के बाद भी अपने शाख से जुड़ा हुआ रहा, टूटा नहीं। जिसका ये मतलब क्लियरली बनता है कि इंसान हालात कितने भी मुश्किल क्यों नहीं हो और सिचुएशंस इंसान को कितना भी क्रेज़ क्यों नहीं कराए,
تب بھی ہمت نہیں ہار کے مصیبتوں کا مقابلہ کر کے رہنے کا نام انسانیت ہے. اور اگر کسی نے احساس کیا وہ احساس گناہ ہے، یعنی پریشانیوں اور بیماریوں سے ڈر کر مرنے کی آرزو کرنا بزدل کی نشانی ہے. پیج نمبر 105 آؤ بیٹا. Sue hugged Johnsy. Then she gave her lots of hot soap and mirror. Johnsy combed her hair and smiled brightly. اس کے بعد سو نے گلے لگایا جانسی کو. دونوں نے گلا گیر ہوئے دونوں، یہاں ہم کہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے معانقہ کیا. Then she gave her lots of hot soap and mirror. اس کے بعد سو نے جانسی کے لیے سوپ ووپ لایا اور شیشہ سامنے رکھا، اور پھر جانسی جو ہے کنگھی سے اپنے بالوں کو بنانے لگی اور تبسم لانے لگی، اور وہ تبسم جو تھا روشن افروز تبسم تھا، یعنی روشنی چھائی ہوئی تھی. In the afternoon the doctor came. After examining his patient, he told Johnsy now has the will to live. I am confident she will recover soon. Now I must go downstairs and see Barman. اس وقت دوپہر کو ڈاکٹر آیا اور ڈاکٹر نے سو سے کہا، سو اب جانسی نے زندہ رہنے کا ارادہ کر لیا ہے، مجھے یقین ہے کہ بہت جلد یہ ٹھیک ہو جائے گی. اب مجھے سیڑھیوں کے نیچے جانا ہے چونکہ بہرمن کو بھی دیکھنا ہے، وہ بھی بیمار تھا. He is also suffering from pneumonia, but I am afraid there is no hope for him. اس کو بھی نیمونیا ہی ہو گیا ہے، لیکن میں ڈرتا اس بات کا ہوں چونکہ وہ بوڑھا ہے، لہٰذا نمونیا برداشت نہیں کر پائے گا، اور مجھے اس کے بارے میں زیادہ امید نہیں ہے کہ وہ نمونیا کو برداشت کر کے زندہ رہ سکے گا. لہٰذا میں نیچے جا رہا ہوں بہرمن کو دیکھنے کے لیے. پیارے بچوں، ٹائم ہو رہا ہے، یہیں تک کافی. انشاءاللہ بس لاسٹ پیراگراف بچا ہے. وی ول فنش اٹ ٹمارو انشاءاللہ، اور دین آئی ول پرووائڈ دا کوشچن آنسرس آلسو. تو یو ٹی کا سلیبس تو کمپلیٹ ہے، آپ ٹینشن نہ لیں. خدا حافظ.